Hello everyone, continue with the same exercise, that is exercise 7.2 isosceles triangle property. Now today we will do the rest sum of this exercise. Question number 1 to 4 we have done in our previous module. Now we will do question number 5 to 8. Question number 5, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. See the figure. Show that angle ABD equals to angle ACD. Now here we have ABC and DBC two triangles. This is triangle ABC and this is triangle DBC. These are two isosceles triangle. And what is the meaning of this isosceles triangle? Isosceles triangle means a triangle in which two sides are इक्वल. और आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. नाउ तो हियर वी हैव टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC. इन दोनों का ये जो बेस है BC ये सेम है. शो दैट एंगल ABD मीन्स दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ये हमको शो करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will write given and to prove. So what is given to us? Two isosceles triangles means isosceles triangle means AB equals to AC. First we will see this triangle in which AB equals to AC, and then we will see the next triangle in which CD equals to BD. So BD equals to CD. So this is given to us, and to prove me you will write this line, angle ABD equals to angle ACD. Now you will do the construction. This is the solution figure. Now what you will do the construction कि you have to join A to D. तो here this is the dotted line, this is the construction. A to D को आपको join करना है. Now जब आपने A to D को join कर दिया तो आपके पास में क्या हुआ, यहाँ पे टू ट्राइंगल्स हो गए. ट्राइंगल ABD मीन्स ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, तो आपको यहाँ से ट्राइंगल्स इस तरीके से देखने हैं. ये दिस ट्राइंगल, दिस फुल ट्राइंगल एंड दिस फुल ट्राइंगल. ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम कॉन्ग्रेंट करेंगे तो वो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से. तो कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे? AB इक्वल्स टू AC गिवन टू अस एंड BD इक्वल्स टू CD इज़ गिवन टू अस. ठीक है, एंड थर्ड थिंग AD इक्वल्स टू AD. दिस AD कंस्ट्रक्शन से कॉमन हो गया. ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके? कॉन्ग्रेंट हो गए बाय SSS रूल से, क्योंकि ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है. तो SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए. जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल हो जाएगा. मीन्स एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, देन उसके ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं. तो ये दोनों एंगल जो हमसे पूछे गए ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल हो जाएंगे. नाउ बाय द सेकंड मेथड आल्सो यू कैन डू. व्हाट इज़ द सेकंड मेथड? आई एम टेलिंग यू कि सी द क्वेश्चन, see the figure of this question. Now here you can put angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. ठीक है, now this triangle, this is the isosceles triangle. इसमें क्या है आपका? AB इक्वल्स टू AC इक्वल है. जब साइड्स इक्वल होती है तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 2. और AC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? एंगल 1. मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा. तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया. देन सेकंड थिंग, एंगल साइड CD इक्वल्स टू BD नीचे सेकंड वाले ट्राइंगल में. तो CD के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? 3. एंड BD के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? 4. तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया. नाउ देन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. जब आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करोगे तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 में क्या करना है? लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड को ऐड करना है. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. नाउ लुक इन द फिगर. एंगल 1 एंड 3 से मिलके कौन सा एंगल बन रहा है? ये 1 और 3 को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ABD. तो एंगल ABD इक्वल्स टू, जब 2 एंड 4 को ज्वाइन करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ACD. एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल
एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। तो ये आपका हैंड्स प्रूव्ड हो गया। मीन्स आपको क्या करना है, 1 2 3 4 यहाँ पे एंगल्स डालने हैं। देन फर्स्ट ट्राइंगल में देखना है साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसमें ये साइड्स इक्वल हैं तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये 2 इक्वेशंस बन गई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, 1 और 3 से मिलके आपका एंगल ए बी डी बन रहा है एंड 2 एंड 4 से मिलके आपका एंगल ए सी डी बन रहा है। तो ये आपका हैंड्स प्रूव्ड हो गया। तो बाय 2 मेथड्स यू कैन सॉल्व दिस सम। तो दिस इज़ योर चॉइस कि बाय विच मेथड यू वांट टू सॉल्व दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, दिस इज़ द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी क्या है आपका इक्वल है। साइड बी ए इज़ प्रोड्यूस टू डी। ये जो साइड बी ए है इसको डी तक आपका प्रोड्यूस कर दिया सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी। ये जो ए डी साइड है ये ए डी के क्या हो गई आपका इक्वल हो गई। शो दैट एंगल बी सी डी इज़ द राइट एंगल। आपको क्या शो करना है, एंगल बी सी डी मीन्स दिस एंगल, ये वाला एंगल राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, ये आपको शो करना है। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, दिस इज़ द सॉल्यूशन फिगर, द सेम फिगर इज़ दिस। सिर्फ इस फिगर में आपको क्या करना है, 1 2 3 एंड 4 लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका एंगल 1 एंड 2 हो गया, ये 3 एंड 4 हो गया। नाउ सी, अब ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल। ठीक है, अब अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल से भी पहले एक चीज़ और करनी है। 2 थिंग्स आर गिवन टू अस, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल में है। एंड सेकेंड थिंग क्या गिवन है, ए डी इक्वल्स टू ए बी, ए डी इक्वल्स टू ए बी, ये आपका ए डी है और ये आपका ए बी है। ठीक है, अब देखो ए बी इक्वल है ए डी के और ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, तो ए बी ए डी के भी इक्वल है और ए डी ए सी के भी इक्वल है। इसका मतलब ए सी और ए डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो ए डी और ए सी है ये क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए, ए सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है ना, अब आपको जाना है ट्राइंगल पे। ठीक है, तो आपका ट्राइंगल कौन सा है, दिस इज़ द ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल है। तो जब साइड्स इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर, ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ये वाला ट्राइंगल देखना है आपको। इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल है, ये ए सी डी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हमने अभी ऊपर क्या प्रूव किया था, ए सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, यहाँ से कि ये ए बी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो ए सी इक्वल्स टू ए डी है हमारे पास में। तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, 4, और ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, 3। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया था, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और यहाँ क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब लुक, दिस इज़ द फुल ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये ट्राइंगल बी सी डी है, तो एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी क्या हो जाएगी आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल बी यहाँ पे हमने लिया एंगल 1, एंगल सी इस 2 और 3 से मिलके बना है, तो सी को हम लिख देंगे एंगल 2 + 3, और एंगल डी हमारा एंगल 4 है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब जो सी है ये हमको 90 डिग्री प्रूव करना है एंगल सी को, और ये सी किस किस से मिलके बना है, 2 और 3 से। तो ये जितने भी एंगल्स हैं इनको 2 और 3 की फॉर्म में कर देना है। एंगल 1 को हम लिख देंगे एंगल 2, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, और एंगल 2 को एंगल 2 रहने देंगे, एंगल 3 को एंगल 3 रहने देंगे, और एंगल 4 को हम क्या लिख देंगे, एंगल 3 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो अब देखो ये 2 और 3 की फॉर्म में आ गया, तो एंगल 2 2 टाइम्स है, तो 2 एंगल 2 + 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जब आपका कॉमन आ जाएगा तो इनसाइड क्या बचेगा,
एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. तो दिस इज़ योर सॉल्यूशन. हियर आई हैव डन फॉर यू. ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया. अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और इस पूरे को 2 और 3 की फॉर्म में कर दिया. 2 कॉमन ले लिया तो 2 एंगल, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर एंगल 2 प्लस एंगल 3 बचेगा 180. 2 इधर ला के डिवाइड कर देंगे 90 डिग्री, और 2 प्लस 3 से मिलके फिगर में देखिए 2 प्लस 3 से मिलके कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल C. तो एंगल 2 प्लस 3 क्या हो गया आपका, BCD. तो एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री. हैंड्स प्रूव्ड. इट इज़ वेरी सिंपल सम. बस आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होती है. Now question number 7. ABC is a right triangle in which angle A equals to 90 degree and AB equals to AC. Find angle B and angle C. अब यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, आपको फिगर खुद ड्रॉ करना है. ABC is a right triangle in which angle A 90 डिग्री. तो ये आपका ABC है, एंगल A आपका 90 डिग्री है. और क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है. ये AB और ये AC, ये AB और ये AC इक्वल गिवन है. ठीक है, अब जब ये 2 साइड्स इक्वल गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, एंड AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B. तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा. और इसको हमने क्या ले लिया, जब AB इक्वल्स टू AC है तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. तो यहाँ आपको लिख देना आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, और इसको हमने x ले लिया. नाउ अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देना है. वेरी सिंपल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब एंगल A आपका कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल B x है, एंगल C भी x है, इक्वल्स टू 180 डिग्री. पहले ये लाइन लिखनी है, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ 90 प्लस x कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन 2x इक्वल्स टू 180 में से 90 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, एंड x इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 मीन्स 45 डिग्री. तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई. अब x क्या है आपका, एंगल B एंड एंगल C. तो सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री. ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. आपको ये शो करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल द एंगल्स 60 डिग्री होते हैं. मीन्स सारे अलग अलग एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं. तो ये हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल 60 डिग्री होते हैं, बट उसको प्रूव करके बताना है. तो figure is not given to you, you have to draw the figure. Triangle ABC in which equilateral triangle है तो सारे all the sides equal होगी. ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से इसको हम सॉल्व करेंगे. कैसे, तो इन ट्राइंगल BAC AB इक्वल्स टू AC. अब यहाँ पे क्या है, ये AB और AC को लेना है सबसे पहले. AB इक्वल्स टू AC. अब AB इक्वल्स टू AC लेंगे तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B. तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से. ठीक है, नाउ देन सेकंड आपको क्या लेना है, सेकंड थिंग आपको लेनी है AC इक्वल्स टू BC. AC ये वाली और ये BC. ठीक है, अब AC के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल B, और BC के अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, एंगल A. ठीक है, तो AC इक्वल्स टू BC लेंगे तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ ये आपका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बन गया. एंगल B इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल A इक्वल्स टू अब एंगल B एंगल A के भी इक्वल है और एंगल B एंगल C के भी इक्वल है. ठीक है, तो एंगल B एंगल A के भी इक्वल है, एंगल B एंगल C के भी इक्वल है. तो एंगल A और एंगल C भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे.
मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तीनों एंगल्स क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। अब सबसे पहले तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसको हमने एक्स ले लिया, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये 3x इक्वल्स टू 180 हो गया, और x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 60 डिग्री, तो ये हमारा हैंड्स प्रूव्ड हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लेनी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी में यू कैन टेक एनी ऑफ द साइड्स, ठीक है, टू टू के पेयर में लेनी है उसको। तो सिर्फ ओनली 2 पेयर्स लेने हैं आपको। पहले हमने ए बी एंड ए सी लिया था, उसके अपोजिट एंगल इक्वल कर दिए थे, और उसके बाद में हमने ए सी एंड बी सी लिया था, और फिर उसके हमने एंगल्स अपोजिट एंगल इक्वल कर दिए थे, तो 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ये यहाँ पे ए बी के भी इक्वल है, बी सी के भी इक्वल है, तो ए बी एंड सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाने के बाद में यू हैव टू पुट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो उससे आपका एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ दिस इज़ ऑल एंड यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर notebook. In the next module, we will start exercise 7.3.